शहर का सबसे अमीर आदमी एक दिन अपनी हवेली में सो रहा था और जब वह गहरी नींद में था तब उसने देखा कि कोई आ करके उसके कंधे पर हाथ रख के कह रही है कि कल ठीक समय पर ठीक जगह आके मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। और उस अमीर आदमी की आंखें तो खुल गई। वह अमीर आदमी था, सर्व संपन्न था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। वह रात में ही उठ के बैठ गया। उसने शहर के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों को उसी रात बुलवा लिया और उसने पूछा कि सपने का क्या अर्थ है। विद्वान अपने अपने तरीके से उसे परिभाषित करने लगे। किसी ने शुभ तो किसी ने अशुभ बताया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल था, क्योंकि जब बहुत सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं तो एक मत होना बड़ा मुश्किल होता है। विश्लेषण करते करते सूरज निकल आया। उस घर का एक सबसे वफादार और बुरा नौकर था। उसने कहा, महाशय, ये विद्वान लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। सूरज ढल आया है, सूरज निकल आया है और सूरज ढलने में बहुत देर न लगेगी। अगर आप मेरी सलाह माने तो आपके अस्तबल में जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, आप उस घोड़े पर बैठ करके आप भागिए। जितनी तेज भाग सकते हैं उतनी तेज भागिए, जितनी दूर भाग सकते हैं उतनी दूर भाग के जाइए, इतनी दूर चले जाइए जहाँ मौत आपको छू न सके। और जब मौत की बात हो, मौत जब सामने दिखाई देती हो तो सोचने समझने की किसके पास ताकत रहती है। वह आदमी तो भागा, सबसे तेज घोड़े पर बैठ करके भागा और दिन भर भागता रहा। उसे न तो भूख लगी न प्यास लगा। भागता रहा। शाम हुआ, अंधेरा होने लगा। अचानक उसका घोड़ा थक करके गिर गया। वह भी थक गया और जैसे ही गिरा उसने पाया कि मौत उसके सामने खड़ी है और उसके कंधे पर हाथ रख के कह रही है कि मैं यही तो जगह थी जहाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी। तुम ठीक समय पर सही जगह पहुँचे हो। वह आदमी तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे साथ छल हुआ है। लेकिन उसने कहा, किसी का छल नहीं, आज तक कोई एक सेकंड के लिए भी नहीं चुका। नियत समय से कभी कोई चुकता नहीं। नियत समय और नियत स्थान पर हर कोई मिल जाता है। आज तक कभी कोई लेट नहीं हुआ। और यही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि मौत तो निश्चित है। एक पल के लिए भी कोई इसे दूर नहीं भाग सकता। हाँ, भागने का भ्रम हो सकता है, दिन भर उसकी तरह भाग सकते हैं, लेकिन अंततः हमें मौत के पास जाना ही पड़ेगा। जन्म जीवन का प्रारंभ है और मृत्यु उसका अंत है। इसलिए जो भी दुनिया में पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी समय मिला है उसका पूरा उपयोग कर लें। उसका उपयोग दूसरों की भलाई करने में कर लें। उसका उपयोग अपने इस मानव जीवन से छुटकारा पाने में कर लें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन एक चौराहा है जहां से आप हर तरफ की यात्रा कर सकते हैं। चाहें तो आप आकाश से भी ऊंचा उड़ सकते हैं और अगर चाहें तो पाताल से भी नीचे गिर सकते हैं। यह मनुष्य की संभावना है, यह आपकी संभावना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको मोक्ष पाना है तो उसके लिए आपको मानव जीवन में जन्म लेना ही पड़ेगा। और यह मानव जीवन अगर मिला है तो इसका उपयोग करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, आप जन्म जन्मों के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं अगर आप अपने इस जीवन का उपयोग करें। इसलिए जो भी समय मिला है इसका उपयोग दीन दुखियों की सेवा में, गरीबों की भलाई में और अच्छे कर्मों द्वारा आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।